देश भर में कोरोना के 70,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इन सब के बीच न्यूज नेशन की इस नई पेशकश के जरिए हम आपको बताएंगे उन शहरों का हाल जहां पर कोरोना के सबसे ज्यादा मामले देखने को मिल रहे हैं, जहां पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। और इस क्रम में हम सबसे पहले बात करेंगे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की। जी हां, वो मुंबई जो देश की आर्थिक राजधानी के तौर पर गिनी जाती है, लेकिन मुंबई में लगातार आंकड़े कोरोना के भी सामने आ रहे हैं। किस तरीके के आंकड़े मुंबई के हैं वो हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा मामले कोरोना के मुंबई में हैं। नए मामले 791 आए हैं, 14,521 मामले अब तक सामने आ चुके हैं और 528 लोगों की जान अकेले मुंबई में जा चुकी है। महाराष्ट्र वो सूबा है देश का जहां पर कोरोना के सबसे ज्यादा मामले हैं। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनसे हम उन राज्यों की तस्वीर समझने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ कदम जिला प्रशासन की तरफ से उठाए गए हैं वो समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहला सवाल पंकज मिश्रा आपसे, आखिर क्या कर रही है उद्धव सरकार? देखिए, लगातार ये सवाल सरकार पर उठ रहा है कि एक दिन में महाराष्ट्र में 1230 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं और आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सिंगल डिजिट से डबल डिजिट और फिर अब 4 डिजिट में आंकड़ा ये आ चुका है और लगातार महाराष्ट्र सरकार की तमाम कोशिश जो है वो फेल होती नज़र आ रही है। पुलिस वाले जो हैं वो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, डॉक्टर्स की कमी मुंबई में दिखाई दे रही है। अब प्राइवेट डॉक्टर से अपील की गई है कि वो आकर जो है वो कोरोना जो सरकार की तरफ से जो अस्पताल है वहाँ पर कोरोना के मरीजों के लिए साइन अप करे। तो ऐसी तमाम कोशिशों के बावजूद महाराष्ट्र में आंकड़े जो हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही। मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई अपने आप में पूरा मुंबई हॉटस्पॉट बना हुआ है। मुंबई में इस वक्त करीब 2600 कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिए जा चुके हैं, यानी कि ऐसे जोन जहां से कोरोना के मरीज निकल रहे हैं और उन इलाकों को सील कर दिया गया है। इतनी तमाम दावों के बावजूद जो लगातार कंटेनमेंट जोन बढ़ रहे हैं और जो लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, अस्पतालों में सुविधा जो है वो अब ना के बराबर हो चुकी है। सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन नहीं किया जा रहा है। आईसीयू के लिए जो बेड जो है वो अब खाली नहीं है, मरीजों के लिए बेड खाली नहीं है। इन तमाम सवालों के बीच अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या महाराष्ट्र सरकार कोरोना पर बिल्कुल यही बड़ा सवाल है महाराष्ट्र सरकार को लेकर, क्योंकि जो मुंबई के अस्पतालों की तस्वीरें भी आई उन्होंने भी डराया। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की तस्वीर हमने आपको दिखाई। अब बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की। जरा देखिए, जरा दिल्ली में आंकड़े किस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं। जी हां, ये दिल्ली के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली में नए मामले 310 सामने आए हैं। 7,233 मामलों के साथ दिल्ली देश में दूसरे नंबर पर है। 73 लोगों की जान जा चुकी है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र पुंडीर, जो सवाल उद्धव सरकार से पूछा जा रहा है वही सवाल तो केजरीवाल सरकार से भी पूछा जा रहा है। देखिए, तमाम चीज़ें जो हैं वो इस तरफ दिखा रही हैं कि सरकार कई सारे मसलों पर, कम से कम दिल्ली सरकार को जब हम बात करते हैं तो जो एक पूरा जिस तरह की तैयारी चाहिए थी, जिस तरह का आपको इस पूरी कोरोना महामारी से निपटने के लिए जिस तरह की सजगता चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं आपको कम दिखाई देगी। 7,639 केस अभी तक हैं, 86 लोगों की डेथ हो चुकी है और 81 कंटेनमेंट जोन हैं। लेकिन इसके बावजूद आप देखेंगे जब वाइन शॉप्स खोली गई तो उसमें कोई भी किसी भी किस्म की सोशल डिस्टेंसिंग कहीं नहीं थी, पूरी तरह से धज्जियां उड़ गई थी। आप देखेंगे कि डॉक्टर्स की कई परेशानियां सामने आती हैं, खासतौर से अगर हम डॉक्टर्स के बारे में बात करें, उन तक जो इक्विपमेंट चाहिए, जो लड़ने का एक मादा चाहिए, जो मादा उनके अंदर है, लेकिन उनके साथ जो उनको ये चाहिए कि साथ में जो सुविधाएं हैं वो आपको कहीं ना कहीं कमी दिखेगी। और ये बात अगर मैं साफ तौर पर कहूँ अनुराग, की जिस तरह की लड़ाई के लिए तैयारी, जितनी बड़ी लड़ाई है उतनी बड़ी तैयारी कम से कम दिल्ली में अभी नहीं दिख रही है, जबकि इस समय हम लोग इसको बढ़ते हुए देख रहे हैं। पहले 1000 मामले 42 दिन में आए थे और अब 3000 मामले 10 दिन में। तो आप बिल्कुल समझा जा सकता है आंकड़ों के हिसाब से देश भर में 70,000 मामले, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में ही अकेले 7,000 मामले। 10% हिस्सेदारी आंकड़ों की देश की राजधानी दिल्ली की। बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र आपका भी जुड़ने के लिए। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें, अब बात करते हैं गुजरात के अहमदाबाद की। जी हां, अहमदाबाद में भी 6,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। गुजरात के अहमदाबाद के आंकड़े भी डरा रहे हैं पूरे देश को। 114 नए मामले सामने आए, 6,086 नए मामले नहीं है, ये अब तक के कुल मामले हैं और 400 लोगों की जान जा चुकी है। हमारे सहयोगी पूरब पटेल अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पूरब, इन आंकड़ों को कैसे कम किया जाए, इसके लिए क्या कुछ तैयारियां की जा रही है जिला प्रशासन के स्तर पर, राज्य सरकार के स्तर पर?
कि कैसे अहमदाबाद को पटरी पर लाया जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह गृह मंत्री दोनों का ये होम स्टेट है, सपनों की नगरी है दोनों की अहमदाबाद। तो अहमदाबाद की हालत फ़िलहाल देखी जाए तो बहुत ख़राब है। एक भी ग्रीन जोन पूरे अहमदाबाद में नहीं है। हालांकि जो एक दो सुपरविज़न ऑफिसर रखे गए हैं राज्य सरकार की ओर से, उन्होंने आने वाले दिनों में जोर दिया है कि जो भी अहमदाबाद के लोग हैं वो डिजिटल पेमेंट के ज़रिए ही अपनी चीज़ खरीदे। और 15 मई तक पूरे अहमदाबाद में दवाई और दूध के अलावा एक भी दुकान खुली नहीं रहेगी। लेकिन जाहिर है राज्य सरकार की चिंता अहमदाबाद ही है, क्योंकि एम्स के डायरेक्टर भी यहाँ पर एक दिन का दौरा करके गए। उन्होंने भी एक नई गाइडलाइन जारी की थी कि अहमदाबाद के लिए, क्योंकि जो डिस्चार्ज रेट है वो बढ़ाया जाए। तो अहमदाबाद के लिए काफ़ी बुरी खबर यही है कि हर रोज़ 250 से ज़्यादा मामले सामने आते हैं अहमदाबाद में। 400 लोग अब तक कोरोना के ज़रिए अपनी जान गंवा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा देश का हॉटस्पॉट अहमदाबाद बना हुआ है और राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों के लिए चुनौती ये है कि कैसे अहमदाबाद में कोरोना पर काबू पाया जाए, कोरोना पर विजय पाया जाए। इसीलिए लगातार विजय रूपाणी की सरकार मशक्क़त कर रही है, लेकिन फिर भी वो बौनी साबित हुई नज़र आ रही है, क्योंकि आंकड़े जो है वो लगातार जोश में बढ़ रहे हैं अनुराग। और जाहिर है प्रशासन की चिंता लाजमी है कि ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि एक भी इलाका नहीं है जो ग्रीन जोन में है। पूरा अहमदाबाद आपको कहूँगा कि 42 वार्ड में बटा हुआ है, उसमें से करीब 12 जोन ऐसे हैं जो रेड जोन में है, बाकी के ऑरेंज जोन में है। तो बिल्कुल यही वजह है शायद पूरब पटेल की एम्स दिल्ली के जो निदेशक है रणदीप गुलेरिया, उनको भी अहमदाबाद भेजा जाता है स्थिति पर काबू करने के लिए, रणनीति बनाने के लिए। लेकिन अब बात करते हैं दक्षिण के उस राज्य की जिसके आंकड़े भी पूरे देश को डरा रहे हैं। जी हां, अब तक तेलंगाना के आंकड़े डराते थे, लेकिन हम तमिलनाडु की बात यहां पर कर रहे हैं, क्योंकि चेन्नई के जो आंकड़े हैं वो भी परेशान कर रहे हैं। चेन्नई के आंकड़े क्या है वो आप देख लीजिए जरा। 532 नए मामले चेन्नई के सामने आ चुके हैं। अब तक के कुल मामले 4371 हैं। 32 लोगों की जान जा चुकी है। हम बात कर रहे हैं अकेले चेन्नई की। हमारे सहयोगी श्री प्रपंच हमारे साथ जुड़ रहे हैं चेन्नई से। श्री प्रपंच, किस तरीके की तैयारी राज्य सरकार के स्तर पर इन आंकड़ों को कम करने की, थामने के लिए? अगर तमिलनाडु की बात की जाए तो टोटली 8002 केसेस है, तो चेन्नई में सिर्फ अगर देखा जाए तो आधे से ज़्यादा केसेस यानी 4771 केसेस यहाँ पे दर्ज हुए हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे चेन्नई में नंबर ऑफ केसेस होने के कारण ये है कि कोयम्बेडु मार्केट यहाँ पे सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा मार्केट जो है, वहाँ पे नंबर ऑफ केसेस इंक्रीज होने के कारण वहाँ पे करीब 2000 से 500 केसेस अधिक होने के कारण यहाँ पे चेन्नई में भी केसेस बढ़ चुके हैं, तमिलनाडु में भी केसेस बढ़ चुके हैं। अगर यहाँ पे सरकार की बात की जाए तो यहाँ पे राहत देने वाली बात यह है कि नंबर ऑफ टेस्टिंग अगर कंपेयर की जाए अदर स्टेट्स के साथ, तो तमिलनाडु में हाईएस्ट नंबर ऑफ टेस्ट्स है यहाँ पे, क्योंकि 3100 टेस्ट पर मिलियन किया जा रहा है। तो यहाँ पे देश में सबसे ज्यादा टेस्ट यही पे किए जा रहे हैं। करीब 2.5 लाख पीपल यहाँ पे टेस्ट कर चुके हैं और साथ ही साथ यहाँ पे पेशेंट्स को जियोमैप किया जा रहा है, उसके हिसाब से यहाँ पे रिसोर्सेज को पूलिंग किया जा रहा है। तो सबसे बड़ी चुनौती यह है कि यहाँ पे एक तरफ पे यहाँ पे कई सारे टेस्ट किए जा रहे हैं, कई सारे मेजर्स किए जा रहे हैं, मिटिगेशन मेजर लिए जा रहे हैं, मगर यहाँ पे दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि बिल्कुल, तो समझा जा सकता है टेस्ट बहुत ज्यादा हो रहे हैं। ये एक बड़ी वजह है कि चेन्नई में जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन तैयारियां किस तरीके की हैं कोरोना को, खतरे को कम करने के लिए, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। बात करते हैं एक और शहर की, और उस शहर के क्या कुछ आंकड़े हैं वो आपको दिखाते हैं। जी, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के इंदौर की, जो सफाई के मामले में नंबर 1 शहर होता है, लेकिन यहां पर कोरोना के आंकड़े पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सिर्फ और सिर्फ इंदौर के हैं। देखिए जरा, नए मामले 81 सामने आए, 2016 मामले सामने आ चुके हैं, 92 लोगों की जान जा चुकी है। आदित्य हमारे सहयोगी इंदौर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य, क्या कुछ अपडेट इस वक्त की? देखिए अनुराग, इसको लेकर शिवराज सरकार ने बेहद गंभीरता दिखाई है और 10,000 जो अतिरिक्त बिस्तर होते हैं अस्पताल के, उनकी व्यवस्था की जा रही है। आप इसे समझ सकते हैं कि आंकड़े जिस तर्ज पर तेजी से बढ़े हैं वो कहीं ना कहीं एक बहुत खतरे की घंटी है। आपको बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश और इंदौर ही एक ऐसी जगह जहाँ पर 4 कोरोना वायरस, जिसमें 2 SHO रैंक के पुलिस अधिकारी शहीद हो चुके हैं, वहीं 2 डॉक्टर इंदौर में कोरोना से वॉर करते करते शहीद हो चुके हैं। इसके अलावा बहुत बड़े पैमाने पर शासकीय मशीनरी से जुड़े लोग कंटेमिनेट हुए हैं। इंदौर की एक बहुत
बहुत बड़ी अधिकारी जो प्रमुख सचिव स्तर स्वास्थ्य थी वो भी कंटेमिनेट हो चुकी हैं। इसके अलावा बात की जाए तो इंदौर के कई इलाकों को जो है कैंटोनमेंट में तब्दील कर दिया है और आने वाले वक्त में स्थिति को लेकर संशय बना हुआ है कि क्या और कैसे प्रशासन इस पर रोक लगा पाएगा। हुआ है मध्य प्रदेश के इंदौर की, जैसा हमारे सहयोगी आदित्य यहां पर बता रहे हैं। लेकिन राजस्थान का क्या हाल है, जयपुर का क्या हाल है, क्योंकि जयपुर के भी आंकड़े लगातार डरा रहे हैं। इस वक्त के क्या आंकड़े, जब आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं तब क्या अपडेट है जयपुर की, वो आप देख लीजिए। 22 नए मामले अकेले जयपुर शहर से सामने आए, 1255 अब तक के मामले जयपुर के हैं। 69 लोगों की जान जा चुकी है। हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार जयपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। लाल सिंह, इस वक्त का क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ कर रही है गहलोत सरकार इन आंकड़ों को थामने के लिए? देखिए बिल्कुल अनुराग, आपने आंकड़ों के जरिए जयपुर की हालात बता दिए हैं, राजस्थान के हालात बता दिए, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि राजस्थान आखिर इस तरह के हालात क्यों बने, यहाँ हॉट स्पॉट की संख्या लगातार क्यों बढ़ती रही। तो इसके लिए एकमात्र कोई चीज़ जिम्मेदार है तो वो है लापरवाही, लापरवाही, लापरवाही। 24 तारीख को ओमान से एक शख्स आता है जयपुर में और वहाँ केवल मार्च के प्रथम सप्ताह में 8 केस होते हैं और आज आंकड़ा आप देख सकते हैं किस तरह 1269 तक पहुँच जाता है। केवल एक शख्स की लापरवाही, प्रशासन की लापरवाही, सरकार की लापरवाही। और आलम देखिए, राजस्थान को मैं समझाना चाहता हूं अनुराग कि राजस्थान एकमात्र ऐसा स्टेट है हिंदुस्तान का जहां 9 जिले ऐसे हैं जहां 100 से अधिक कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं और तेजी से हॉट स्पॉट की संख्या बढ़ती जा रही है। मौत का ग्राफ बढ़ रहा है, पॉजिटिव संख्या बढ़ रही है। बावजूद तो जयपुर डरा रहा है, राजस्थान डरा रहा है, तब जबकि झालावाड़ के मॉडल की तारीफ भी हो रही थी। लेकिन अब बात करते हैं देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के, और उत्तर प्रदेश के आगरा की, जहां पर लगातार जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो हर किसी को परेशान कर रहे हैं। आगरा की इस वक्त की स्थिति क्या है? 13 नए मामले सामने आ चुके हैं, 765 अब तक के कुल मामले सिर्फ आगरा शहर के हैं। 25 लोगों की जान जा चुकी है। हमारे सहयोगी आगरा से विनीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनीत, इस वक्त की क्या कुछ अपडेट आगरा शहर की? ताजनगरी आगरा में कोरोना पॉजिटिव के आंकड़ों का ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा है। अगर पिछले 3 दिन की बात की जाए तो 10 तारीख को जो आंकड़ा 743 था, वहीं 11 तारीख को 9 नए मामले के साथ ये आंकड़ा 752 पहुंचा और 12 तारीख को ये आंकड़ा 765 पहुंच जाता है। आगरा में अगर मरने वालों की बात करें तो अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन अच्छी खबर ये भी है कि अब यहाँ पर करीब 326 के आसपास जो कोरोना पॉजिटिव थे, जो संक्रमित थे, वो पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। चलिए, तो कुछ ठीक भी हुए हैं, राहत की खबर आगरा से आ रही है, लेकिन जो कुल आंकड़े हैं वो डरा रहे हैं। अब रुक करते हैं पंजाब का और आपको बताते हैं कि पंजाब के अमृतसर के आंकड़े इस वक्त के क्या हैं। देखिए जरा, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं अमृतसर के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। 11 नए मामले आए, 296 अब तक अमृतसर के शहर के आंकड़े हैं। एक शख्स की जान जा चुकी है। हमारे सहयोगी राजेश गिल अमृतसर से ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश गिल, इन आंकड़ों को कैसे थामा जाए, क्या कुछ किया जा रहा है पंजाब सरकार के द्वारा? देखिए, अमृतसर की बात करें तो अमृतसर में 26 अप्रैल तक सिर्फ 6 कोरोना के पॉजिटिव मरीज थे। हालांकि 2 की मौत भी हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद थोड़े समय में ही अमृतसर ग्रीन जोन में शामिल होने वाला था। लेकिन 26 अप्रैल से जैसे ही नंदेड़ साहब महाराष्ट्र से हुजूर साहब जो गुरुद्वारा है वहाँ से श्रद्धालुओं की आमद शुरू हुई, तो उसके बाद धड़ाधड़ कोरोना के पॉजिटिव केसेस सामने आने शुरू हो गए। आज आलम यह है कि आज इनकी संख्या 296 हो चुकी है। बिल्कुल, तो अमृतसर में जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है, मुश्किलें बढ़ा रहा है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के एक और शहर नोएडा की। दिल्ली से सटा गौतम बुद्ध नगर, वो शहर जहां के डीएम को खुद योगी आदित्यनाथ आकर बदलते हैं, फटकारते हैं। नोएडा की क्या स्थिति है देखिए जरा। 6 नए मामले नोएडा से सामने आए हैं, कुल मामले 224 हैं। गौतम बुद्ध नगर के, नोएडा के 3 लोगों की जान जा चुकी है। हमारी सहयोगी हर्षा चंदवानी लगातार पल पल की अपडेट साझा कर रही हैं गौतम बुद्ध नगर की, नोएडा की। हर्षा, इस वक्त की क्या कुछ स्थिति है? नोएडा में अब तक टोटल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 224 हो चुकी है, 3 की डेथ हो चुकी है। अगर टोटल ऑन एन एवरेज आंकड़ों की बात की जाए तो हर दिन लगभग 50 के अराउंड सामने मरीज आ रहे हैं। 9 मई को लगभग 100 रिपोर्ट्स आई थी, जिसमें से 2 पॉजिटिव सामने आए थे। 10 मई की बात करें, 10 मई को 33 मरीजों की रिपोर्ट आई थी, जिसमें से 2 पॉजिटिव मामले सामने आए थे। वहीं 11 मई को 22 रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें से 6 कोरोना पॉजिटिव सामने आए थे। यानी कि टोटल जिले में 224 कोरोना पॉजिटिव मरीज हो चुके हैं, 3 की डेथ हो चुकी है। नोएडा रेड जोन एरिया में आता है।
तो गौतम बुद्ध नगर, नोएडा रेड जोन, देश के उन चुनिंदा इलाकों में जो रेड जोन घोषित किए गए हैं। लेकिन अब बात करेंगे बिहार की राजधानी पटना की। आंकड़ों को लेकर सवाल जरूर हो रहे हैं, सियासत भी हो रही है, लेकिन पटना का सूरत हाल क्या है कोरोना के संदर्भ में, देखिए जरा। हम आपको इस वक्त के आंकड़े बता रहे हैं। 9 नए मामले सामने आए हैं। पटना से कुल मामले 72 हैं। एक शख्स की जान गई है। ये तस्वीर पटना की है और इन आंकड़ों को कैसे थामने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और सियासत किस तरीके से गरमा रही है और आंकड़े किस तरीके से मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। हमारे सहयोगी रजनीश सिन्हा हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं। रजनीश, क्या कुछ अपडेट? देखिए, जहाँ तक बिहार की बात है, बिहार में आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बिहार में अब तक 767 पॉजिटिव केस आ चुके हैं जी। और ये देखा जा रहा है कि पिछले चंद दिनों में यह आंकड़ा बढ़ना तब शुरू हुआ जब बिहार में प्रवासियों का तेज़ी से प्रवेश शुरू हुआ है। आप देखिए, लगातार माइग्रेंट्स आ रहे हैं। 1,20,000 के आसपास माइग्रेंट्स आ चुके हैं। 1,20,000 माइग्रेंट्स आने हैं। अलग अलग ब्लॉक में क्वारंटाइन सेंटर्स चल रहे हैं। लगातार वहाँ पर लोगों को रखा जा रहा है। बिहार भर में अगर एम्स के अलावा 3 कोरोना पॉजिटिव के लिए कोरोना हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं। पटना के एनएमसीएच में 800 बेड की व्यवस्था की गई है। उसी तरीके से एक अस्पताल गया और एक अस्पताल भागलपुर में। तो अगर आप देखें तो 2,500 के आसपास बेड इन कोरोना पॉजिटिव हॉस्पिटल्स में व्यवस्थित है। उसके अलावा अगर बात करें ब्लॉक के सेंटर्स में तो वहाँ पर अलग से बेड की व्यवस्था की गई है। तो कुल मिला के 5,000 से 5,500 बेड बताए जा रहे हैं कि व्यवस्था इनके लिए की गई है। ठीक है, तो तमाम तरीके के कदम पटना में उठाए जा रहे हैं, बिहार में उठाए जा रहे हैं, ताकि कोरोना के जो तमाम संक्रमित हैं उनको बेहतर तरीके से इलाज दिया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का ग्राउंड जीरो से कोरोना से जुड़ी हर अपडेट न्यूज नेशन पर साझा करने के लिए। तो देखा आपने हमारी ये नई पेशकश, हॉट इलाके जो हैं उनकी तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे थे।